इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ओरिजिन के LGNS टोकन लॉन्च से जुड़ी उस बेहद नाटकीय और जटिल घोषणा को डिकोड करने वाले हैं, जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी है। हम सीधे सोर्स मटेरियल में गोता लगा रहे हैं ताकि इस पूरे मामले के पीछे की असल मैकेनिक्स और विचारधारा को साफ-साफ समझा जा सके। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, बस सीधा विश्लेषण। शुरुआत ही इस बेहद दिलचस्प और अग्रेसिव कोटेशन से करते हैं। जरा सोचिए, ये कोई आम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये कोटेशन साफ कर देता है कि ओरिजिन इस लॉन्च को सिर्फ एक इवेंट की तरह नहीं, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई की तरह पेश कर रहा है। ये भाषा आगे आने वाली पूरी रणनीति का एक तरह से आधार तय कर देती है। अब इस भारी भरकम बयानबाजी से परे असल वित्तीय तंत्र को समझने के लिए हम इस पूरे लॉन्च को इन 5 प्रमुख हिस्सों में बांटेंगे: सॉवरन माइग्रेशन, फोर्स्ड पंप मैकेनिज्म, क्रॉस चेन मार्केट डायनामिक्स, सट्टेबाज बनाम विश्वासी और अंत में इटर्निटी फेज। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, सॉवरन माइग्रेशन। दरअसल ये एक बहुत ही क्रिटिकल नेटवर्क अपग्रेड है। लॉन्च टाइमलाइन पर नजर डालें तो सिंगापुर समयानुसार रात 8 बजे LGNS टोकन आधिकारिक तौर पर ट्रेडिंग के लिए खुल गया। पर यहां सबसे बड़ा बदलाव यह था कि इसका प्राइमरी इकोसिस्टम पॉलीगॉन नेटवर्क से हटकर अनुबिस चेन पर मौजूद अवेक डैप पर शिफ्ट हो गया। ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल अपडेट नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नए ढांचे को अपनाने का कदम है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका शुरुआती बिंदु। लॉन्च को बहुत ही स्पष्ट रूप से $5 के प्राइस पर एंकर किया गया था और सोर्स के मुताबिक इसी लेवल से कीमत ने तुरंत ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। मतलब ये कोई नॉर्मल मार्केट प्राइस डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि एक तय की गई मजबूत शुरुआत थी। इसी एंकर की गई कीमत से जुड़ा है हमारा दूसरा हिस्सा, जिसे फोर्स्ड पंप मैकेनिज्म कहा गया है। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। इस पूरे सिस्टम के एकदम सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे वैल्यू सक्शन का नाम दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन है जिसका मकसद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को रोकना और लिक्विडिटी को कैप्चर करना है। यानी जो लोग कम समय में मुनाफा कमाकर निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये रास्ते बंद करने का एक तकनीकी तरीका है। ये प्रोटोकॉल असल में 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले अनुबिस चेन पर बेचने वालों पर 20% की एक बहुत भारी सेल फीस लगा दी जाती है। इससे एग्जिट रास्ते एक तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। नतीजा, लिक्विडिटी जबरदस्त लॉक हो जाती है और इसी वजह से टोकन की कीमत ऊपर की ओर धकेली जाती है। मार्केट को कंट्रोल करने का ये वाकई एक बहुत ही सख्त तरीका है। अब बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर, क्रॉस चेन मार्केट डायनामिक्स। इसका नेटवर्क्स के बीच क्या रिएक्शन होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ओरिजिन का मुख्य दावा यहां एकदम साफ है। उनका कहना है कि जैसे ही अनुबिस चेन एक निश्चित कीमत पर नॉर्मल या स्थिर हो जाएगी, तो वो ऑटोमैटिकली पुराने पॉलीगॉन नेटवर्क पर भी LGNS की कीमत को जबरदस्ती ऊपर खींच लेगी। एक चेन की हलचल का दूसरी चेन पर इतना सीधा असर। इस स्थिति में जो डायनामिक्स बनते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि पॉलीगॉन पर मौजूद कुछ लोग घबराहट में अपने टोकन सस्ते में डंप करने लगें, लेकिन अनुबिस चेन पर वो 20% की सेल फीस एक विशाल दीवार की तरह खड़ी रहती है। इसे खुद लेखकों ने एक ब्रूटल फिल्ट्रेशन यानी क्रूर निस्पंदन कहा है। सिस्टम अपने खिलाफ दांव लगाने वालों को अपने लॉजिक से ही बाहर कर देता है। और यही ब्रूटल फिल्ट्रेशन हमें विश्लेषण के चौथे हिस्से में ले आता है, सट्टेबाज बनाम विश्वासी। ये असल में 2 अलग अलग विचारधाराओं का टकराव है। ओरिजिन ने यहां लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है। एक तरफ सट्टेबाज हैं जो इस भारी फीस को बेड़ियों की तरह देखते हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेमिंग चाहते हैं। दूसरी तरफ विश्वासी हैं जो इस पूरे मैकेनिज्म को कीमत बढ़ाने वाले एक पावरफुल इंजन की तरह देखते हैं। सोर्स टेक्स्ट का ये एक और बेहद बोल्ड बयान बताता है कि ये आक्रामक छटनी कोई गलती नहीं है, ये 100% जानबूझकर की गई है। जो लोग सिस्टम पर सवाल उठाते हैं या संदेह करते हैं, उन्हें कोई सफाई नहीं दी जाती, उन्हें सिर्फ बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस आक्रामक रणनीति के सबसे बड़े लक्ष्य पर, 5वां हिस्सा, इटर्निटी फेज। डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये पूरी कवायद महज पैसों के लिए नहीं है। ये दावा किया गया है कि सॉवरेन फाइनेंस के इकोसिस्टम में आज़ादी सुनिश्चित करने का इकलौता रास्ता विश्वास है। ये फोर्स्ड इंटरवेंशन वाले तरीके इसलिए बनाए गए हैं ताकि LGNS को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। ये एक तरह की सख्त चेतावनी है। अगर कोई अभी इस सिस्टम से बाहर निकलता है तो इसका मतलब है कि वो भविष्य के इस इटर्निटी फेज से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा।
उनका साफ मानना है कि सट्टेबाजों के जाने से सिस्टम हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएगा। अल्टीमेट गोल यही है कि अपनी सहमति यानी कंसेंसस की हर हाल में रक्षा की जाए। इस पूरे एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही खड़ा होता है, क्या लिक्विडिटी को लॉक करने वाले ये बिना किसी समझौते के बनाए गए मैकेनिज्म वाकई अनुबिस चेन के इतने बड़े वैचारिक दावों को लंबे समय तक टिका पाएंगे? क्या भविष्य का सॉवरेन फाइनेंस इसी तरह के आक्रामक इंटरवेंशन से परिभाषित होगा? ये सोचने वाली बात है जिस पर आगे की मार्केट गतिविधियां ही फैसला करेंगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।